करोड़पति आदमी को गाड़ी चलाने से रोका क्योंकि उसकी पत्नी ने ब्रेक काट दिए थे। फिर करोड़पति ने जो किया, पूरी इंसानियत हिल गई। रुकिए साहब, गाड़ी मत चलाइए, आपकी पत्नी ने ब्रेक काट दिए हैं। भीड़ ठिठक जाती है। गाड़ी के पास खड़ा वो लड़का हाँफ रहा था, पसीने से भीगा हुआ, आंखों में डर और सच्चाई दोनों थे। महंगी कार का दरवाजा खुलता है। सूट पहने एक आदमी उतरता है, विक्रम मेहरा, शहर का मशहूर कारोबारी। उसके चेहरे पर गुस्सा और अहंकार दोनों झलक रहे थे। विक्रम तेज आवाज में, क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी पत्नी ब्रेक काटे, अपनी औकात में रहे वरना पुलिस बुलाऊंगा। लड़का हाथ जोड़कर कहता है, साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब मैं गैराज में काम कर रहा था, आपकी कार का ब्रेक वायर कोई जानबूझकर काट रहा था। भीड़ सन्न हो गई। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन चेहरा अब भी शक और गुस्से से भरा था। महंगे शोरूम के बाहर कांच पर गिरती धूप कार की चमक में आग लगा रही थी। भीड़ के चेहरों पर चौंक, जिज्ञासा और तमाशाई उत्साह की मिलीजुली परछाइयां थीं। किसी ने मोबाइल निकाला, किसी ने धीरे से बुदबुदाकर कहा, किसी सीरियल से निकला लगता है। पर आर्यन की सांसें अब भी तेज थीं। उसके शब्दों में घबराहट नहीं, एक अजीब सी सच्चाई की ठंडक थी। विक्रम अपने ड्राइवर पर चिल्लाया, इस कमीने को भगा यहां से। लोग अब अमीरों से जलते हैं, झूठ बोलकर ब्लैकमेल करते हैं। ड्राइवर, जो सालों से विक्रम के साथ था, ने स्वाभाविक वफादारी में सिर झुकाया और आर्यन को धकेल दिया। आर्यन गिरकर भी उठा, धूल झाड़ी और सीधे विक्रम की आंखों में देखकर बोला, साहब मैं आपको मरने नहीं दूंगा, आपकी जान खतरे में है। विक्रम के चेहरे पर तिरस्कार की लकीर खींची। बस, अगर तू एक शब्द और बोला तो तुझे गिरफ्तार करवाऊंगा। पर आर्यन एक कदम पीछे नहीं हटा। उसने धीमे ठहरे हुए स्वर में कहा, आप यकीन नहीं करेंगे, पर सच तो यही है, आपकी पत्नी आपसे नहीं किसी और से प्यार करती है। यह वाक्य जैसे हवा को काटता हुआ भीतर तक चला गया। भीड़ की खुसर फुसर बढ़ी। विक्रम की आंखों में एक पल को शक चमका, पर अहंकार ने उसे तुरंत ढक लिया। चुप रहे, मेरी पत्नी नीलिमा ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो मेरी जान है। विक्रम मेहरा, जिसका नाम शहर के बिजनेस पन्नों पर चमकता था, भीतर से एक पुराना भावुक आदमी था। उसकी दुनिया दो हिस्सों में बंटी थी, दफ्तर और घर। दफ्तर में कांच की ऊंची इमारतें, बोर्ड मीटिंग्स, ग्राफ, चार्ट, टेंडर, और घर में नीलिमा। 7 साल की शादी में उसने नीलिमा को हमेशा एक सजी हुई तस्वीर की तरह देखा, खूबसूरत, स्टाइलिश, पर इतनी साबुन सी चिकनी कि पकड़ में नहीं आती। हाई सोसाइटी पार्टियां, ब्रंच, फैशन शो, शहर के महंगे सैलून नीलिमा की दिनचर्या का हिस्सा थे। विक्रम के पास समय था, पर गलत वक्त पर। जब भी वह उसके पास बैठना चाहता, शामें निकल चुकी होती। जब भी वह बात करना चाहता, उसकी आंखों में जल्दी और होंठों पर कल होता। कई महीनों से नीलिमा की रातें लंबी होने लगीं। देर से घर आना, बालकनी में किसी से हल्की आवाज में बातें करना, मैसेज नोटिफिकेशन आते ही मोबाइल उल्टा रख देना, सवालों पर मुस्कान, मुस्कान पर ओह कम ऑन विक्रम, जस्ट फ्रेंड्स। और विक्रम हर बार अपनी थकान के तर्क से हार जाता। वह मानता था कि प्यार भरोसे पर टिका रहता है। उसे अंदाजा नहीं था कि भरोसा कभी कभी उसी आंख पर पट्टी बन जाता है जिससे खतरे दिखाई देने चाहिए। आर्यन की दुनिया बिल्कुल अलग थी। 22 की उम्र, जिम्मेदारियों के बोझ से झुकी कंधों के साथ भी सीधी रीढ़। सुबह शाम गैराज में मेहनत, शाम को पुराने कारों के पार्ट्स पर हाथ साफ करना, और रात में मोबाइल पर कुछ सीखने की कोशिश। उसने जिंदगी में अमीरी देखी नहीं थी, पर बेईमानी भी नहीं। उसके पिता ऑटो ड्राइवर थे, एक हादसे में घायल होकर बिस्तर पर थे। घर का किराया, दवा, छोटी बहन की स्कूल फीस, हर महीने की तारीखें उसकी नब्ज बढ़ा देती थीं। पर आर्यन में एक जिद थी, जो नहीं है उसे मेहनत से हासिल करना है, जो नहीं करना है उसे हालात के नाम पर भी नहीं करना। विक्रम की कार अक्सर उसी गैराज में सर्विस के लिए आती थी। उस कार की चमक को साफ करते हुए उसने अक्सर कल्पना की थी, कभी उसकी भी जिंदगी यूं चमकेगी। पर उस दिन जो हुआ, उसने चमक और अंधेरे के बीच की असल दूरी दिखा दी। शाम ढली ही थी। गैराज के आधे शटर नीचे थे कि काले चश्मे और स्कार्फ वाली एक औरत वहां आई। उसने आसपास देखा और तेजी से उस महंगी कार के पास झुकी। आर्यन ने सोचा, कोई पार्ट एडजस्ट कर रही है, पर उंगलियों की हरकतों में वो सधी हुई सावधानी थी जो मैकेनिक नहीं, साजिश सिखाती है। उसने पास जाकर देखा, ब्रेक लाइन के पास की चमक
और फिर रुई की तरह कटता वायर। आर्यन के गले से आवाज निकली, ए, क्या कर रही हो? वह औरत चौंकी, चेहरा छुपाया और भागी। भागते भागते उसके कलाई पर झूलता हुआ ब्रेसलेट झलका, वही खास डिजाइन जो शहर के पेज 3 पर कई बार नीलिमा मेहरा के हाथों में दिखा था। आर्यन वहीं ठिठक गया, उसके पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। वह पूरी रात उस कार के पास बैठा रहा, दिमाग में एक ही सवाल, सुबह अगर कार निकली तो किसी की मौत निश्चित है। कौन करेगा यकीन, किसके पास जाएगा? पर उसने तय किया, चाहे कुछ भी हो, गाड़ी को चलने नहीं देगा। सुबह का दृश्य सब जानते हैं, पर कोई आर्यन की धड़कन नहीं सुन रहा था। विक्रम ने उसकी बातों पर हंसी उछाली, तू सोचता है मैं इतना बेवकूफ हूं कि किसी अजनबी पर भरोसा कर लूं? आर्यन ने कहा, साहब, भरोसा नहीं कीजिए, बस गाड़ी मत चलाइए। आवाजों में एक ऐसे इंसान की मजबूती थी जिसने रात भर मन में डर को बांधकर बैठा रखा था। तू चाहता है मैं डर जाऊं? विक्रम ने ताना मारा, फिर ड्राइवर को इशारा करके कार में बैठा। कार की चाबी घुमाने के क्षण ने हवा जड़ा सा दी। आर्यन दौड़कर बोनट के सामने खड़ा हो गया। साहब, एक बार सिर्फ बोनट खोल लीजिए, मैं खुद दिखा दूंगा। भीड़ में किसी ने कहा, खोल ही दो, क्या जाता है? पर अहंकार अक्सर आवाजें नहीं सुनता। विक्रम ने कड़े स्वर में कहा, तू हद पार कर रहा है। ऊपर से बालकनी में खड़ी नीलिमा देख रही थी, चेहरा शांत, आंखों में एक हल्की अजीब सी चमक, जैसे किसी नाटक का आखिरी दृश्य आने वाला हो और उसे पता हो कि तालियां उसी के हिस्से आएंगी। अगर आज कार निकलती तो एक जीवन खत्म और उसके लिए स्वतंत्रता और 10 करोड़ की रकम के दरवाजे खुल जाते। चाबी घूम चुकी थी, इंजन ने हल्की गुर्राहट भरी। तभी आर्यन ने टायर के पास गीली पतली लकीर देखी। टायर के नीचे कुछ लीक हो रहा है। वह जोर से चिल्लाया। विक्रम ने असहज होकर ब्रेक पेडल पर पैर रखते हुए नीचे झांका, फर्श पर फैली पतली सुनहरी सी धार। उसने उंगलियों से छुआ और उंगलियां फिसल गईं। ब्रेक ऑयल। उसकी आंखों में पहली बार भय तैरा। यह कैसे हुआ? सुबह तो सब ठीक था। आर्यन का स्वर अब शांत था, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में सटीक ठंडे दिमाग से बोलता हो। क्योंकि आज सुबह किसी ने जानबूझकर काटा है, साहब। भीड़ एक कदम पास आई। किसी ने मोबाइल कैमरा और करीब कर दिया। सीढ़ियों से उतरती नीलिमा के कदम थोड़े लड़खड़ाए। स्कार्फ नहीं था, पर कलाई का वही ब्रेसलेट आज भी चमक रहा था। विक्रम की नजर उसके हाथों पर जमी। एक पल के लिए उसकी दुनिया थम गई। यादें, हंसी, वादे, 7 फेरों की शपथ, सब एक धागे में बंधे, और उसी धागे के दूसरे सिरे पर ब्रेक लाइन का कटा हुआ टुकड़ा। नीलिमा, ये सब क्या है? नीलिमा ने अपने स्वर का संतुलन पाने की कोशिश की। मैं बस कार साफ कर रही थी। पर आर्यन ने कहा, साहब, सच ये है कि आपके जाने के बाद ये किसी और से मिलती हैं। मैंने खुद देखा है। यह वाक्य जैसे उसे पकड़कर आईने के सामने खड़ा कर देता है। विक्रम को याद आया, पिछले हफ्ते नीलिमा ने नए बीमे की फाइल पर उसकी नजर पड़ी थी। क्या है? बस सुरक्षा के लिए, उसने मुस्कुराकर कहा था। वाकई की परतें अब अपने आप खुल रही थीं। बीमा पॉलिसी 10 करोड़, नॉमिनी नीलिमा मेहरा, शर्त अनहोनी होने पर तत्काल भुगतान। इस गणित में भरोसा सबसे पहले मरा था, प्यार बाद में। विक्रम ने मोबाइल उठाया। आर्यन, तू पुलिस को बुला। भीड़ के बीच से एक तीखी आवाज आई। नहीं, मुझे छोड़ दो। यह नीलिमा की आवाज थी, घबराई हुई, पर उसमें अपराध की कबूलियत नहीं, बस पकड़े जाने की हड़बड़ी थी। विक्रम, चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिख रही हैं। मैं दबाव में थी, मुझे धमकी दी गई थी। उसने एक नया पत्ता फेंका, पर उसके ताश के घर की नींव कमजोर हो चुकी थी। किसने? विक्रम ने पूछा। वह अटक गई। मैं बताऊंगी, घर चलकर। पर भीड़ अब दर्शक नहीं, गवाह थी, और आर्यन उसके पास शब्द कम, सच ज्यादा था। साहब, गैराज के पीछे वाले कैमरे में सुबह का फुटेज रहता है। अगर वो बचा है तो सब साफ हो जाएगा। उसके इस एक वाक्य ने नीलिमा के चेहरे से आखिरी रंग खींच लिया। उसके कदम अनायास पीछे हुए, उंगलियां ब्रेसलेट से खेलने लगीं जैसे वही उसे ढांप लेगा। सायरन की तेज आवाज ने दृश्य को औपचारिक बना दिया। पुलिस आई। इंस्पेक्टर ने तेजी से स्थिति समझी। कार के नीचे बहा ब्रेक ऑयल, ब्रेक लाइन की कटिंग, आर्यन का बयान और नीलिमा का हड़बड़ाया हुआ रवैया। गैराज का सीसीटीवी चाहिए, इंस्पेक्टर ने कहा। गैराज मालिक, जो अब तक दूर खड़ा तमाशा देख रहा था, घबराकर चाबी ले आया। हार्ड ड्राइव से सुबह का फुटेज निकाला गया।
स्क्रीन पर स्कार्फ पहने औरत का झुका हुआ धड़, चमकती ब्लेड और कटती ब्रेक लाइन साफ दिखाई दी। भले चेहरा धुंधला था, पर कलाई का वही खास ब्रेसलेट चेहरा बन चुका था। यह ब्रेसलेट? इंस्पेक्टर ने नीलिमा की कलाई की तरफ इशारा किया। वह एक क्षण को कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द हार गए। पूछताछ कमरे में दीवारें अक्सर सच उगलवा लेती हैं। कुछ घंटे बाद नीलिमा ने धीमे स्वर में कहा, हां, मैं उसे मारना चाहती थी, क्योंकि अब मैं किसी और के साथ रहना चाहती थी। यह वाक्य अदालत में गूंजने लायक था, पर उससे पहले यह विक्रम के सीने में गूंजा, जहां उसने अपनी दुनिया की नींव रखी थी। उसके चेहरे पर कोई शोर नहीं था, बस एक चुप्पी जो मरम्मत से बाहर थी। वह बाहर आया, आर्यन को देखा, एक अजनबी जिसने आज उसकी जिंदगी के भीतर लगे दरवाजे को बाहर से बंद होने से बचा लिया था। बेटा, अगर आज तू ना होता तो मैं जिंदा नहीं रहता। यह वाक्य न धन्यवाद था, न एहसान। यह जीवन का स्वीकार था। आर्यन ने धीरे से कहा, साहब, मेरा फर्ज था, चाहे मैं गरीब हूं, पर इंसानियत अमीर है। उसके चेहरे पर कोई विजय नहीं, सिर्फ राहत थी, जैसे एक पुरानी जिम्मेदारी निभाकर वह हल्का हो गया हो। भीड़ पहली बार तालियों की तरह सांस छोड़ती दिखाई दी। किसी ने कहा, आजकल ऐसे लोग कहां मिलते हैं? और शहर की हवा में एक छोटे से लड़के की ईमानदारी की खुशबू घुल गई। दिन बदले। अखबारों के पन्नों पर तस्वीरें आईं, मुस्कुराता हुआ आर्यन, उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट, पीछे राज्य के अधिकारी। हेडलाइन, गैराज के गरीब लड़के ने करोड़पति की जान बचाई, ईमानदारी के लिए मिला राज्य पुरस्कार। खबर दूर तक गई। स्कूलों में बच्चों को यह कहानी सुनाई गई, साहस क्या होता है। एक रेडियो शो में कॉलर ने कहा, हम सब आर्यन से सीख हो रहा। शहर के ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े एक बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा, देख,